हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूं जो हम सभी महिलाएं अपनी स्किन के लिए तो करते हैं, बट अपने हेयर के लिए भी अगर आप ये सारे टिप्स इस्तेमाल करते हैं एवरी डे, एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक या मंथली, तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। हेयर फॉल की समस्या या हेयर ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो ये समस्या आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बस कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अपनी स्किन केयर के लिए हम लोग मसाज करते हैं, स्क्रब करते हैं, बहुत अच्छी तरह से किसी भी क्रीम से नरिशमेंट देते हैं, नरिश करते हैं अपनी स्किन को। वही सारी चीज़ें हमें अपने हेयर्स के साथ करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है कि अपने बालों को मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उस टाइम पे बहुत रिलैक्स हमारा माइंड होता है, हमारी बॉडी होती है। उसी टाइम आप अगर अपनी फिंगर टिप से सर्कुलर मोशन में अगर अपने ऐसे सर्कुलर मोशन में 5 मिनट अगर मालिश कर लें स्कैल्प पे, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। पूरे दिन भर की भागा दौड़ी में हमें अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है और दिन भर इतना सारा काम करते हैं हम कि सर में अक्सर पसीना वसीना भी हो जाता है, तरह तरह की चीज़ें लग जाती हैं। तो बेहतर है कि जो हम मॉर्निंग टाइम में उठते हैं उस टाइम पे 5 मिनट का समय जो है हम अपने हेयर को दें, हल्की हल्की मसाज करें केवल 5 मिनट, और सर्कुलर मोशन में आपको फिंगर टिप से करना है। मसाज करते समय ध्यान रखिए कि फिंगर्स में जब हम ये अंगूठी वगैरह पहने रहते हैं तो इसमें बाल उलझते हैं और इसमें कई बार फंसते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना हो। अगर पॉसिबल हो तो आप अंगूठियाँ उतार दें। अगर नहीं उतारते हैं, जैसे हम कोई रत्न वगैरह पहनते हैं तो हम नहीं उतार सकते हैं एवरीडे, तो फिर आपको बहुत संभाल के पॉस्चर ऐसा बनाना है कि आपके बाल इसमें ना आए। जैसे मैं इस पॉस्चर में करती हूँ, मेरा ये होता है और ऐसे ऐसे फिंगर्स को मैं करती जाती हूँ। सेकेंड टिप है कि आपके बालों में अच्छी तरह से कंघी कीजिए। कोम करना बहुत ज़रूरी है। पूरा स्कैल्प से लेके पूरे बालों की जितनी भी लंबाई है, पूरी लंबाई को बहुत अच्छे से आप कोम कीजिए। कंघी आपकी ऐसी होना चाहिए जिसके दांत बहुत चिपके ना हो, क्योंकि शुरू में बालों में कुछ उलझन होती है तो वो उस उलझन को आप सुलझा लीजिए। जितने भी गुच्छे होंगे उनको पहले आप रिमूव कर दीजिए हल्के हाथों से। झटका देके उसे रिमूव नहीं करना है। अगर आपके बालों में गांठ है तो उसे इस तरह से हाथ पे फैला लें और प्यार से ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे उसको कोम करिए। वो पूरी गांठें चली जाएंगी। उसके बाद कम से कम 10 बार आपको पूरा सर से लेके बालों की लंबाई तक कोम करना है, 10 टाइम। ये एक थेरेपी है, तो इसे थेरेपी के रूप में लीजिए और आराम से आप अपने बालों को कोम कीजिए। ये सेकंड स्टेप हो गया। मैं पहले आपको वो सारे स्टेप्स बता रही हूँ जो एवरीडे करना है। आपको मसाज एवरीडे करना है, कोम 10 टाइम आपको एवरीडे करना है, मॉर्निंग में ही करना है। उसके अलावा आपको आपकी डाइट एवरीडे अच्छी रखनी है। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, योगर्ट, पनीर, इस तरह की चीज़ें एवरीडे खाना है, ताकि आपकी बॉडी में अंदर से जो है आपको पूरी तरह से नरिशमेंट मिलता रहे और आपको जो है हेयर फॉल की समस्या से ज़्यादा उलझना ना पड़े। तरह तरह के मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल चीज़ों से गेन ज़्यादा करना चाहिए, मेडिसिन के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये एवरीडे की जाने वाली चीज़ें बता रही हूँ। उसमें एक और चीज़ इंक्लूड कीजिए कि आप अपनी कोई भी हेयर स्टाइल बनाइए, बालों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा। ना टाइट पोनीटेल बनाना है, ना ही जूड़ा बनाना है। और जो क्लचर्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, जिनसे कभी कभी हमारी स्कैल्प में खरोंच भी लग जाती है, इस तरह के बालों को पलट के हम टाई कर लेते हैं तो वो सारा का सारा प्रेशर जो है बालों की जड़ों पर पड़ता है। तो इस तरह की हेयर स्टाइल करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो, हेयर अगर आपके मजबूत नहीं है तो आपको इस तरह की हेयर स्टाइल नहीं करना चाहिए। सोने से पहले अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है और बालों को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। बहुत लूज कंडीशन में आप एक चोटी बनाइए। जितने भी बड़े आपके बाल हैं उसमें 2 3 4 कुछ कली आपकी चोटी की बन जाएगी। आपको वो बनाना है, एक हल्की फुल्की रबड़ रखना है और आराम से आपको रात में सो जाना है। तो सोते टाइम भी आपको अपने बालों का ख्याल ज़रूर रखना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और एकदम खुले नहीं छोड़ना है। तो ये सारे टिप्स हो गए एवरीडे किए जाने वाले। अब हफ्ते में 2 दिन, ट्वाइस अ वीक, आपको क्या करना है वो मैं बता दे रही हूँ। आपको बहुत अच्छे से गर्म तेल से अपने बालों में मसाज करना है। कम से कम हफ्ते में 2 दिन आपको मसाज करनी है। गरम तेल आप ले लीजिए और उससे आप मसाज कीजिए। और मसाज के लिए जो ऑयल होता है बेस्ट होता है नारियल का तेल। अगर आप नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कई सारे तेल उसमें मिक्स कर सकते हैं। कई सारे तेल आजकल बनाए जाते हैं मेथी दाना डाल के, और गुड़हल का फूल डाल के, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, वो डाल के भी बनाया जाता है। तरह तरह की चीज़ें लोग डाल के ऑयल घर पे तैयार कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक कटोरी लीजिए और उसमें नारियल का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल और आपके जो है विटामिन ई की आप कैप्सूल डाल सकते हैं। आपके पास जो भी ऑयल है, सरसों का तेल, जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में लीजिए, मिक्स कीजिए, हल्का सा उसे गर्म कीजिए और अपनी स्कैल्प में बहुत अच्छे से मसाज कीजिए। केवल स्कैल्प में मसाज नहीं करना है, बाद में आपको अपने बालों की लंबाई में भी उस ऑयल को ज़रूर से लगाना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि केवल स्कैल्प में मसाज करते हैं, बालों की लंबाई में ऑयल नहीं लगाते हैं, जबकि बालों की लंबाई में भी ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है।
इसके अलावा हफ्ते में 2 बार आपको अपने बालों को हीट देना भी बहुत ज़रूरी है। सो गर्म टॉवल कीजिए और जैसे आप बालों में मसाज करते हैं तेल की, उसी टाइम पे आप अच्छे से उसको गर्म टॉवल से लपेट दीजिए ताकि आपके बालों को अच्छी तरह से स्टीम मिले। स्टीम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फेस हो चाहे वो आपके हेयर हो, स्टीमिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो है हफ्ते में 2 बार आपको करना है। प्लस आप जो है कोई हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, उसे आप चाहे तो हफ्ते में 1 बार, चाहे तो 15 दिन में 1 बार, जैसा भी आपको ठीक सूट करता है आप वैसा कीजिए। और हेयर मास्क के लिए बेसन, दही, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें हम घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हेयर प्रोटीन मास्क आपको मार्केट में बने मिल जाएंगे। हिमालय का मैं मार्केट का भी यूज़ करती हूँ, तो वो मैं बता रही हूँ, और उससे बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है, एक्सट्रीम नरिश्ड हो जाते हैं बाल। और मैं हफ्ते में या 15 दिन में 1 बार ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। और ओवरनाइट मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं लगाती हूँ, 3 घंटे का गैप देती हूँ और उसके बाद हेयर वॉश कर देती हूँ। उसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप एवरीडे पानी से कम अपने बालों को ज़रूर धुलें ताकि पसीना और डर्ट निकल सके। अगर एवरीडे पॉसिबल नहीं होता है तो अल्टरनेट डेज पे हेयर वॉश ज़रूर करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपके बालों की ग्रोथ जो है वो ज़रूर होगी, आपके बाल हेल्दी होंगे। और इसके अलावा महीने में कोई भी एक दिन बना लीजिए, उस दिन आपको अपने बालों के रूट से हल्की हल्की सी ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। आधे इंच से भी छोटा आपको कट करना है, बस कटिंग लगानी है आपको आपके बालों पे। ऐसा नहीं है कि आपको बीच से काट के इतने इतने बाल गिरा देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। महीने में 1 बार आप कोई भी दिन बना लीजिए या 28 दिन का कोई ऐसा गैप दे लीजिए, 28-29 दिन, चाहे 30 दिन पूरे पूरे आपको वो गैप देना है। और छोटी सी कैंची लीजिए, अपने बालों को पूरा इकट्ठा कीजिए, पोनीटेल बनाइए और नीचे के बालों को इस तरह से हाथ में ऐसे ऐसे हमने पकड़ा, ऐसे करके, और बस यहाँ से ऐसे कर 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 करके बहुत छोटी छोटी कटिंग लगानी है। छोटी छोटी मतलब एकदम काट के टुकड़े गिराने नहीं है, बस ये जो हमारे टिप्स होते हैं ना, इनको बस हल्का सा ऐसे कैंची लगा देना है। क्या होता है, कई बार हम हेयर स्टाइलिंग में अपने बालों को इतना रफ कर देते हैं कि यहाँ से ही ग्रोथ रुक जाती है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बालों को इकट्ठा कीजिए पूरी तरह से, ऐसे आपके बाल इकट्ठे हो जाएं। मैंने भी की है अभी ट्रिमिंग, और बस बालों को यहाँ से पूरा फुल लेके यहाँ पे आप इकट्ठा करके हल्की हल्की कैंची लगा दीजिए, और महीने में आपको ये काम करना ही करना है। इसके अलावा जो है आपको सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है बालों के लिए भी। और सन की बहुत तीखी जो रेज़ होती है ना, उससे बाल डैमेज होते हैं। सुबह की हल्की हल्की गुलाबी सी धूप जो होती है वो फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन जो तीखी धूप होती है ना 12 बजे के आसपास की या 4 o'clock तक की, वो धूप जो है वो बालों के लिए नुकसानदेह है। तो जब भी कभी आपको बाहर जाना पड़े या धूप में जाना पड़े तो आप अपने बालों को ज़रूर से किसी कॉटन के कपड़े से कवर करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं। इसके अलावा एक टिप जो मैं अपनाती हूँ वो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं ताकि वो डीप क्लीन हो जाए, वैसे ही हमें अपनी स्कैल्प को भी डीप क्लीन करना चाहिए। एक बार स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। हेयर मास्क हम लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन हम स्क्रब कैसे करेंगे? स्क्रब करने के लिए आप मेथी दाना लीजिए, उसे बारीक दरदरा पीस लीजिए। दरदरा होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेथी दाने को आप किसी ऑयल में मिक्स कर लीजिए। विदाउट ऑयल आप स्क्रब नहीं कीजिएगा, वो बहुत रूखा हो जाता है, डैमेज भी कर सकता है आपकी स्कैल्प को। उसे किसी ऑयल में लगाने के बाद ऐसे फिंगर पे हल्का रब कीजिएगा, आपके फिंगर में खुरदुरा खुरदुरापन लगेगा। बस उसी फिंगर से लेके आपको सर्कुलर मोशन में आपकी स्कैल्प की मसाज करना है। 5 to 10 मिनट हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि गर्मी में उमस के टाइम पे हमारी जो स्कैल्प होती है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। ठंड में आपने देखा होगा कई लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो डैंड्रफ आपको केवल ठंड में नहीं होता, ठंड में तो वो अलग छटने लग जाता है, इसलिए आपको पता चलता है। डेड स्किन हमारी हर जगह होती है, बॉडी के हर पार्ट पे हमारी डेड स्किन होती है। स्कैल्प पे भी जो डेड स्किन होती है उसे हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। केवल शैम्पू से वो क्लियर नहीं होता है। तो आप जब महीने में 1 बार या 15 दिन में, 45 दिन में, जैसे भी आपको सुविधा हो, आप एक बार स्क्रब का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे आपकी जो है ना ये पोर्स जो है वो खुलेंगे और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेथी दाना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेथी दाना जल्दी फूलता नहीं है। चाहे तो मैंने 1-2 बार इसमें नमक का भी इस्तेमाल किया है स्क्रब करने के लिए, बट कहीं ना कहीं नमक जो है खारा होता है और खारे पानी से या खारी चीज़ों से हमारे बालों को ज़्यादा डैमेज होता है। इस वजह से मैं जो है प्रेफर करती हूँ कि मेथी जल्दी से फूलती भी नहीं है। एक बार मैंने सूजी भी ट्राई की थी, सूजी बहुत जल्दी फूल गई थी, तो मैंने फिर मेथी दाना पकड़ा और मैं मेथी दाने से ही करती हूँ और उसका रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। और मुझे पता चलता था उमस के टाइम पे, जब आप हेयर वॉश करने के बाद भी अपने बालों में ऐसे ऐसे करके हाथ निकालोगे तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी चमड़ी लगी होती थी, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रब करने से दूर हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर, और सभी में हीटिंग होती है ना। ब्लोअर भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने सुना है ब्लोअर से भी बालों को बहुत नुकसान पड़ता है। बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बीच में मैंने हेयर कर्लर ख़रीदा था, स्ट्रेटनर भी ख़रीदा। मेरे बाल तो एकदम से सीधे हैं, बट फिर भी मैंने ख़रीद लिया था कि उसी से कर्ल भी हो जाते हैं, और मुझे बहुत शौक चढ़ा था ये सब करने का। मैंने किया है,
मेरे बाल इतनी बुरी तरह डैमेज हुए हैं, इतनी बुरी तरह जले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत तेज़ हीट करके बालों को ऐसा कर लिया, नहीं, मैं बिल्कुल जितना पॉइंट होता था उससे भी कम टाइम में उसे हीट करती थी और फिर अपने बालों को लपेट के कर्ल करने की कोशिश करती थी। कर्ल तो हो जाते थे, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बन जाता था, बट धीरे 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 मैंने देखा कि मेरे बाल जो है रूखे हो गए, बेजान हो गए और ऊपर से वो मर गए, डेड आप समझ सकते हैं। डेड चीज़ अगर आपके सिर पे चिपकी भी रहेगी तो वो आपको उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, उसमें कोई जान नहीं थी। वो सारे हेयर मेरे पूरे ख़राब हुए और उसके बाद फाइनली मैंने वो सारी चीज़ें बंद की हैं। कितने महीनों बाद मेरे बालों में वापस से जान नज़र आई थी। ऐसे बेजान इतने ख़राब बाल मेरे मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचे थे। मैंने लोगों को कर्ल करते देखा था, हेयर स्टाइल करते देखा था, मैं भी उसी शौक में थी कि मैं भी करूँगी थोड़ा सा। मेरे बाल पतले हैं, कम हैं, वॉल्यूम कम है, तो थोड़ा सा मैं पार्टी में जाऊँगी तो अच्छा लगेगा, ऐसा होगा। अपने भाई की शादी में मैंने खूब कर्ल वर्ल किए। उसके बाद क्या हुआ, हेयर डैमेज हो गया और पूरी तरह से हेयर फॉल शुरू हुआ। हेयर फॉल तगड़ा था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था और उस हेयर फॉल को मैं यही कहूँगी कि वो पूरे डैमेज हेयर उसमें निकल गए। लेकिन उसके बाद हेयर ग्रोथ बहुत कम हो गई, बहुत कम। आपके हर दिन 100 बाल टूटते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, बट 100 बाल टूटने के साथ कुछ नए नए बालों की ग्रोथ भी नज़र आना चाहिए। सो वो मेरे बालों में गायब हो गई थी। सो सम हाउ बहुत सारी रेमेडीज़ की मैंने, बहुत सारा केयर किया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तब कहीं जाके वापस से हेयर ग्रोथ मिली है मुझे, वापस से बाकी सारी चीज़ें मिली हैं। हेयर मेरे आज भी बहुत थिन है, बहुत पतले हैं, वॉल्यूम आज भी बहुत कम है, लेकिन हेयर फॉल रुक गया है और हेयर ग्रोथ जो मैं बता रही हूँ ना, मेरे बालों की लंबाई बहुत अच्छी बढ़ जाती है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं समय समय पर ट्रिमिंग कर लेती हूँ और फिर वापस से मेरे बाल कमर तक पहुँच जाते हैं। तो ये मैं जितने भी टिप्स जानती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। किन किन बातों से सावधान रहना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको विद एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से बता दिया है। आप लोग अगर करना चाहें तो इसे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि एवरीडे हम बात लेते हैं, हम स्किन केयर करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए क्यों नहीं, वो भी तो हमारी खूबसूरती का एक हिस्सा है। सो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर साझा करिएगा। मुझे कॉमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं या नहीं, आप लोगों को कैसे लगते हैं, और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।